मेरे प्रिय छात्रों, यह वीडियो क्लास 10th के पार्ट 4 अर्थात द्विघात समीकरण का पार्ट 10 है। मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो देखने से पहले आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक अवश्य ही देख चुके होंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का उदाहरण नंबर 13 पढ़ते हैं। इसमें दिया है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है 3x² - 5x + 2 = 0। कॉपी में एक क्वेश्चन नंबर डालने के उदाहरण 13 एक्सरसाइज 4.3 3x² - 5x + 2 = 0। इसको मानक रूप में, यह मानक रूप में है ax² + bx + c = 0 के रूप में है। अब यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ a = 3 प्राप्त होता है, b = -5 प्राप्त होता है और c = 2 प्राप्त होता है। अब यहाँ से हम लोग विविक्त कर निकालेंगे, d निकालेंगे तो d = b² - 4ac होगा, तो -5² - 4 × 3 × 2 माने a की जगह 3 हो जाएगा और c की जगह 2 हो जाएगा। ये 25 - 24 = 1 प्राप्त होता है। यहाँ लिखेंगे। अब हम लोग प्रकृति के बारे में देखेंगे। यहाँ लिखेंगे क्योंकि d बड़ा है 0 से, अतः समीकरण के दो भिन्न तथा वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, अतः मूलों का अस्तित्व है। अब आपके प्रश्न में कहता है यदि मूलों का अस्तित्व है तो द्विघाती सूत्र से ज्ञात कीजिए। अब द्विघाती सूत्र लगाएंगे। द्विघाती सूत्र में आपको बताए थे कि जब अंडर रूट के अंदर जब हम लोग d प्राप्त कर चुके होंगे तो अंडर रूट में d लिखेंगे। तो x = -b ± √d/2a प्राप्त होगा। तो -b की जगह -5 लिख देंगे, +- d की जगह √1 लिख देंगे, बटा 2 गुना a की जगह 3 लिख देंगे। तो हमें प्राप्त होता है 5 + -1/6। अतः यहाँ से दो बात हमको प्राप्त हुआ, x = 5 + 1/6 तथा x = 5 - 1/6। तो x = 6/6 कट के 1 हो गया और x = 4/6 कट के 2/3 हो गया। तो x बराबर हमें प्राप्त हुआ 1 और x = 2/3। अतः समीकरण के मूल 1, 2/3 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है x² + 4x + 5 = 0। तो यहाँ a = 1 हो गया, b = 4 हो गया, c = 5 हो गया। ये मानक रूप से हम तुलना करेंगे। मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0, उससे तुलना करके प्राप्त करते हैं। फिर हम लोग यहाँ d निकालेंगे तो d होगा b² - 4ac बराबर, तो अब b के जगह पर रख देंगे 4, तो 4² - 4 गुना 1 गुना 5 प्राप्त होगा, तो 16 - 20 हुआ, -4 प्राप्त हुआ। लिखेंगे क्योंकि d छोटा है 0 से, अतः समीकरण के दो भिन्न अवास्तविक मूल प्राप्त होंगे, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। आपको उस समय जब हम लोग मूलों का अस्तित्व ये सब पढ़ रहे थे प्रकृति, तो वहाँ आपको बताए थे कि मूल का अस्तित्व कब नहीं होगा, जब अवास्तविक संख्या आएगी तब नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग आगे हल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ कहता है कि मूलों का अस्तित्व है तब द्विघाती सूत्र लगाइए। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। यह कहता है 2x² - 2√2x + 1 = 0। यहाँ a हमें 2 प्राप्त होता है, b -2√2 प्राप्त होता है, c = 1 प्राप्त हुआ है। अतः d = b² - 4ac है। तो b -2√2 है तो -2√2 का स्क्वायर कर देंगे, -4 × 2 × 1 कर देंगे। तो यहाँ हमें प्राप्त होता है 8 - 8 = 0। यहाँ d = 0 प्राप्त हुआ, अतः समीकरण के दो समान एवं वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। अब वास्तविक मूल प्राप्त हो गया तो यहाँ मूलों का अस्तित्व है। अब द्विघाती सूत्र लगाएंगे। तो द्विघाती सूत्र में x = -b/2a। जब d 0 के बराबर होता है तो -b/2a लिखते हैं द्विघाती सूत्र में। तो -2√2/2 गुना 2 हो जाएगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा, 2√2/4 हो जाएगा। तो 2 से 2 दूना 4 कट गया, √2 से काटेंगे तो √2 को 2 से को काटेंगे, √2 से 2 को काटेंगे तो √2 प्राप्त होगा, 1/√2 प्राप्त हुआ। लिखेंगे अतः मूल बराबर 1/√2, 1/√2 आंसर। अब हम लोग उदाहरण 14 देखते हैं। उदाहरण 14 में निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है x + 1/x = 3 और क्वेश्चन नंबर 2 है 1/x - 1/x - 3 2 = 3। आगे दिया है x बराबर नहीं 0 और 2, तो x बराबर नहीं 0। इसका मतलब हुआ कि जब हम लोग समीकरण को हल करेंगे तो हमारा यह आंसर नहीं आना चाहिए। हम लोग कॉपी में नंबर डाल देंगे। उदाहरण 14 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन उतारेंगे x + 1/x = 3। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों को x से गुना कर देंगे। तो x को x से गुना करेंगे तो x² हो जाएगा,
1/x को 1 से गुना करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3x प्राप्त होगा। तो हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करते हैं तो a बराबर 1 प्राप्त होता है, b बराबर -3 और c बराबर 1 प्राप्त होता है। अतः द्विघाती सूत्र से मूल x बराबर -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac/2a प्राप्त हुआ। तो अब b का मान रखेंगे तो माइनस माइनस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस b का मान -3² माइनस 4 गुने a 1 है और c 1 है, लिख देंगे 2 गुना 1 लिख देंगे। तो हमें प्राप्त हुआ 3 प्लस माइनस 9 माइनस 4/2, तो 3 प्लस माइनस रूट 5/2 प्राप्त हुआ। तो जाएगा x बराबर 3 प्लस रूट 5/2 तथा x बराबर 3 माइनस रूट 5/2। अतः मूल जो मैंने आंसर होगा वह होगा 3 प्लस रूट 5/2 3 माइनस रूट 5/2 आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ दिया है 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर 3। तब यहाँ पर देखिए चूंकि बटा है इसलिए बटा का घटाव करेंगे, तो बटा घटाव करने के लिए x और x माइनस 2 का लॉसा लेंगे तो हो जाएगा तो यहाँ बटा में लिख देंगे x इंटू एक्स माइनस 2। अब पहला जो बटा है उसमें x है, x को हम जब x इंटू एक्स माइनस 2 से भाग करेंगे तो x माइनस 2 प्राप्त होगा, उसको 1 से गुना करेंगे तो x माइनस 2 प्राप्त होगा, उसको लिख देंगे, माइनस का चिन्ह देंगे। x इंटू एक्स माइनस 2 को x माइनस 2 से भाग करेंगे तो x प्राप्त होगा, तो इसलिए यहाँ पर माइनस x लिख देंगे, बराबर 3 लिख देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ x और माइनस x कट जाएगा, आगे लिखेंगे -2/x इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 गुना 1 हो जाएगा और 3 गुना x इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा। अब इसको 3 गुना x इंटू एक्स माइनस 2 है उसको हल करेंगे तो हमें प्राप्त होता है -2 बराबर 3x² माइनस 6x प्राप्त होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, -2 को पक्षांतर कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3x² माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो हमें प्राप्त हुआ a बराबर 3, b बराबर -6 और c बराबर 2 प्राप्त हुआ। यहाँ द्विघाती सूत्र लगाएंगे तो लिखेंगे होता द्विघाती सूत्र से मूल x बराबर -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac/2a। हमें प्राप्त हुआ -6 प्लस माइनस रूट -6² माइनस 4 गुने 3 गुना 2/2 गुने 3। तो यहाँ प्राप्त हुआ 6 प्लस माइनस रूट 36 माइनस 24/6, तो 6 प्लस माइनस रूट 12/6 बराबर। अब हमने क्या किया, 6 और रूट 12 में से 2 को कॉमन ले लिया तो 6 में से 2 निकल गया तो 3 बच गया, और रूट 12 जो होता है वो 4 गुने 3 होता है, तो 4 में से 2 बाहर निकल जाएगा तो 2 रूट 3 बचेगा, तो 2 रूट 3 हो गया, तो 2 कॉमन हो गया तो 3 प्लस माइनस रूट 3/6, तो 2 3 6 कट जाएगा, तो हमें प्राप्त हुआ 3 प्लस माइनस रूट 3/3। अतः x बराबर 3 प्लस रूट 3/3 तथा x बराबर 3 माइनस रूट 3/3 प्राप्त हुआ। अतः समीकरण के मूल बराबर 3 प्लस रूट 3/3 3 माइनस रूट 3/3 प्राप्त हुआ आंसर। अब उदाहरण 15 पढ़ते हैं। यहाँ है एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल मैंने उल्टा जाने में वही दूरी मैंने 24 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। आइए हम लोग हल करते हैं। लिख देंगे उदाहरण नंबर 15 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर डाल देंगे। अब देखिए प्रश्न में कहता है कि धारा की चाल ज्ञात कीजिए, तो हम लोग वही मान लेंगे, लिख देंगे माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रश्न में दिया है कि मोटर बोट की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जब वह धारा के अनुकूल जाएगा तो धारा का चाल और मोटर बोट का चाल दोनों जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 18 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहता है कि धारा के प्रतिकूल मोटर बोट की चाल कितनी है, तो धारा के मोटर बोट की चाल जितनी है उसमें से धारा की चाल घट जाएगा, तो हो जाएगा 18 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। धारा माने नदी की धारा, पानी की धारा का चाल। अब प्रश्न से चूंकि समय दिया है कि 1 घंटा बचता है इसलिए समय का सूत्र हम लोग लगाएंगे, तो लिख देंगे सूत्र समय बराबर दूरी बटा चाल लगाने से। तो कहता है कि धारा के प्रतिकूल जाने में 1 घंटा अधिक लगता है, तो चूंकि अधिक लगता है इसलिए पहले इसको लिखेंगे, तो दूरी है 24 और चाल है 18 माइनस एक्स, तो लिख देंगे 24/18 माइनस एक्स। अब धारा के अनुकूल जाने में, तो धारा के अनुकूल जाने में दूरी है 24, 18 प्लस एक्स, 18 प्लस एक्स। तो कहने का मतलब दोनों प्रतिकूल जाने में जो समय लगा तो अनुकूल जाने में जो समय लगा उसका 1 घंटा अधिक है, तो माइनस कर देंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ बटा का घटाव करेंगे, तो बटा घटाव करने के लिए 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स का लॉसा लेंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स। 18 माइनस एक्स को इससे भाग करेंगे
तो प्राप्त हो जाएगा 18 प्लस एक्स, तो लिख देंगे 24 गुना 18 प्लस एक्स। और 18 प्लस एक्स से भाग करेंगे तो 18 माइनस एक्स प्राप्त होगा, तो लिख देंगे 24 गुना 18 माइनस एक्स बराबर 1। अब गुना करेंगे, 24 को 18 से गुना करेंगे, 24 को 1 से गुना करेंगे, माइनस 24 को फिर 18 से गुना करेंगे, फिर माइनस 24 को माइनस 1 से गुना करेंगे, तो प्लस 24 एक्स प्राप्त हो जाएगा। और 24 गुना 18, 24 गुना 18 इस पूरा को काट देंगे, क्योंकि सेम चीज़ प्लस में है सेम चीज़ माइनस में है, तो कट जाएगा। और 24 एक्स और 24 एक्स हो जाएगा 48 एक्स, तो नीचे 48 एक्स लिख देंगे। और 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे, तो हो जाएगा 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। तो नीचे लिखेंगे 48 एक्स बटा 18 स्क्वायर का हो जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48 एक्स बराबर 324 माइनस एक्स प्राप्त हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। अब माइनस एक्स स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 48 एक्स लिख देंगे, और 324 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस 324 प्राप्त हो जाएगा बराबर 0। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 54 एक्स। हाँ, अब हम लोग गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड में क्या करेंगे जी, 324 का गुणनखंड करेंगे तो 2 2 3 3 3 3 प्राप्त होता है। तो देखेंगे 3 तियाँ 9 तियाँ 27 दूना 54 और 2 तियाँ 6, तो 54 और 6 हमें दो संख्या प्राप्त होता है। तो 54 में से 6 घटाने से चूंकि 48 प्राप्त हो जाता है, इसलिए लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 54 एक्स माइनस 6 एक्स माइनस 324 बराबर 0। अब इसमें से हम x कॉमन लेंगे तो x प्लस 54 माइनस 6 कॉमन लेंगे तो 6 कॉमन लेंगे तो x प्लस 54 बराबर 0 प्राप्त होगा। तो x प्लस 54 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 बराबर 0 प्राप्त होगा। अर्थात x प्लस 54 बराबर 0 या x माइनस 6 बराबर 0, ये सब बात आप लोग जानते हैं, हम लोग लिखते चले जाएंगे। उसके नीचे लिखेंगे x बराबर माइनस 54 या x बराबर 6 लिखेंगे, क्योंकि चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए x बराबर 6 ही मान्य है। अतः धारा की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। आप लोग घर पर बैठे ही फ्री में कोचिंग प्राप्त कर रहे हैं, इसके लिए आप सब लोगों को धन्यवाद। आप लोग घर पर बैठ करके ही फ्री में पढ़ाई करें। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों से कराएं। इस चैनल पर आपको टेक्स्ट बुक की रीडिंग प्राप्त होगी, नोट्स प्राप्त होंगे, फेयर प्राप्त होंगे और सभी प्रश्नों के जवाब प्राप्त होंगे। पुनः आप सब लोगों को धन्यवाद।